ताणम् इत्थाणं नमो आयर्याणं नमो उगच्छायाणं नमो सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दाध्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामे भर्यो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देव शास्त्र गुरु को बारंबार पूज्य बहन श्री की तत्व चर्चा स्वानुभूति दर्शन का स्वाध्याय चल रहा है। अपने स्वानुभव की कला सिखाई है बहन श्री ने। स्वानुभव मतलब स्व का अनुभव, स्व का दर्शन। मैं क्या हूँ उसका अंदर से प्रतीति होना है ना। अपना अपने में अपनापन स्थापित करना, देह में अपनापन स्थापित करना कर रहा है, उसकी जगह अपना मैं आत्मा हूँ, ज्ञायक हूँ, उसमें अपनापन स्थापित करना, ये स्वानुभव है। ये इसी दर्शन अपने चैतन्य का अहम पना करके जो प्रतीति पूर्वक जो स्वसंवेदन होता है वो स्वानुभव स्वानुभूति दर्शन है। तो उस पे अपने स्वाध्याय लगातार चल रहा है। उसके अंदर बहन श्री ने अद्भुत समाधान किए हैं कि किसी को भी समझ में आए इतना सरलता से, बिना कोई शास्त्रीय शब्द ज्यादा लिए, बिना कोई कठिन विषय को उलझाते हुए, एकदम सरल से जैसे अपन चर्चा करते हैं वैसे बहन श्री ने समाधान किए हैं, है ना। बहुत सुंदर तरीके से किए हैं। बहन श्री का उपकार है अपने ऊपर बहुत। उसके अंदर प्रश्न है 567 नंबर का, 567 नंबर का, कि दृष्टि में मैं ज्ञायक हूँ, राग मेरा स्वभाव नहीं है, मैं राग का करता नहीं हूँ, इस प्रकार भेद ज्ञान का अभ्यास करे वह तो बराबर है ना। प्रश्न समझ में आया? दृष्टि में मैं ज्ञायक हूँ, राग मेरा स्वभाव नहीं है, मैं राग का करता नहीं हूँ, इस प्रकार भेद ज्ञान का अभ्यास करे वह तो बराबर है ना। बहन जी समाधान देते हैं, इस प्रकार अभ्यास करना वह बराबर है। दृष्टि में ज्ञायक को रखना, प्रथम से प्रथम दृष्टि में ज्ञायक को रखना। दृष्टि की अपेक्षा राग का करता नहीं है और राग अपना स्वभाव नहीं है। ज्ञान में ऐसा रहता है कि मेरी पर्याय में राग होता है और वह मेरे पुरुषार्थ की मंदता से होता है। दृष्टि में ऐसा आए कि मैं ज्ञायक हूँ और ज्ञान में ऐसा आए कि मेरे पुरुषार्थ की मंदता से राग होता है, उससे पृथक होने का प्रयत्न करें। क्षण क्षण जो विभाव पर्याय प्रकट होती है उसके साथ ही मैं ज्ञायक भिन्न हूँ, इस प्रकार अंतर से समझकर पर से एवं विभाव से पृथक होने का भेद ज्ञान का प्रयास करे तो वह बराबर है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया समाधान है। खाली कोई विकल्प में मैं ज्ञायक हूँ करे तो ऐसा नहीं। दृष्टि के अंदर ज्ञायक रहना, ज्ञान में भी ज्ञायक रहना और आचरण में भी ज्ञायक रहना, वास्तव में तो यही है। ज्ञान में भी ज्ञायक हूँ ये तो पता ही है, स्वसंवेदन तो किया ही है ज्ञान ने, है ना। लेकिन ज्ञान दोनों को जानता है तो इसीलिए पर्याय में राग होता है, उसको एक समय का सत्य मान के
और ये राग कैसे निकले उस जाति का पुरुषार्थ चलता है। बराबर दोनों ख्याल में रहते हैं, अपनापन स्वभाव में रहता है, दृष्टि गायक पे रहती है। पर्याय में जो राग होता है उसको अपने दृष्टि के विषय में राग का करता है, और राग मेरा स्वभाव नहीं है, लेकिन होता पर्यायगत योग्यता से, पर्याय की ही कमजोरी से होता है, इतना ख्याल में रहता है ना। तो बोले दृष्टि में गायक को रखना, सब समय में दृष्टि में गायक को रखना, अपना एक स्वभाव को अंदर से पक्का नचाते रहना कि ये गायक है ना, सोई में हूँ, ये शुद्ध 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 त्रिकाल एक रूप टिका हुआ है, वो मैं हूँ। दृष्टि इधर, श्रद्धा ये, प्रतीति इधर, परिणति इधर, कि मैं ये हूँ, मैं ये गायक हूँ, मैं ये प्रभु हूँ, मैं ये चेतन हूँ। ऐसा पहले इसको एकदम नक्की कर लेने का। दो दो चीज में से देखो, देह, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, ये तीनों से न्यारा तो सब बोलते हैं। आगम में भी ये बात कहती है कि तीनों कर्म से न्यारा ये गायक भाव है ना, ये बात तो बराबर आती है। तो ये भाव कर्म जो है ना, इसमें परिणाम में जो भी परिणाम हुए, वो परिणाम होने के काल में भी मैं अपरिणामी ध्रुव परमात्मा हूँ, इसको दृष्टि में रखना सब समय में। सब समय में ख्याल में ये रहना, ओहो, जैसे कोई प्रेमी प्रेमिका हो ना, तो अभी उनका मिलने का ज्यादा तो होता नहीं है उनका, तो उनका मिलने का समय तो होता है कुछ समय का लेगा, लेकिन उनके विचार में उनका ध्यान, उनका सब समय एक दूसरे में लगा रहता है। मिलने का समय तो होता है थोड़ी देर का, उनका सारे दिन कहाँ मिलने देते हैं, लेकिन जो उनका ध्यान रहता है सब समय में, एक दूसरे के प्रति आकर्षण रहता है, ध्यान रहता है, फोन में चैटिंग चलती रहती है, सब चलती रहती है। तो बोले दृष्टि में तो यही 24 घंटा दृष्टि में तो एक गायक बसा हुआ रहता है। तो बोले दृष्टि में गायक को रखना, दृष्टि की अपेक्षा से राग का करता नहीं है। देखो बात को खोली है, और ये बात बहुत समझने लायक है कि दृष्टि की अपेक्षा, यानी दृष्टि मेरे गायक पे है और मैं गायक हूँ, मैंने ये निर्णय किया है, इसलिए मैं राग का करता नहीं हूँ। इसका मतलब राग है ही नहीं, मैं करता नहीं हूँ, तो राग तो पुद्गल की है, राग कर्म ही कराता है, राग उसके खाते की है। भैया ये तुम्हारी भलाई की बात आई है, नीचे गिरने की बात नहीं है ये। वो इसलिए कहा है कि तू एक समय की पर्याय में राग आती है, तो उसमें तू अपने को पर्याय जितना ही मान के मैं रागी हो गया, मैं द्वेषी हो गया, मैं कर्म वाला हो गया, वहां से हटाया है तुझे। अगर तू राग तेरी पर्याय में ही नहीं मानेगा तो स्वच्छंद हो जाएगा, फिर तो तू करेगा क्या? फिर तो कुछ भी हो, अभी कोई छत पे खड़ा होके बोले कि ये बम्बई पूरा मेरा है, तो तेरा तो हो जाएगा नहीं। कोई रोड के ऊपर चले बीच में रास्ते में, तो बोले कि मैं मेरी मर्जी से चलूंगा, जैसे भी चलूंगा, पर कानून है, कानून है, तेरी मर्जी से चलेगा तो एक्सीडेंट होएगा भाई, मर जाएगा, तू करेगा क्या? तो ऐसा संभव नहीं है, ऐसा नहीं है कि राग मेरे में नहीं है, राग पुद्गल की है। राग पुद्गल की है, उसका कहना क्या है कि तेरा राग में से दृष्टि हटकर स्वभाव पे दृष्टि आ जाए, तू अपने चैतन्य में आ जाए, चैतन्य को निरखे, यहाँ अपनापन करके टिक जावे, तो राग की उत्पत्ति नहीं होगी। राग की उत्पत्ति नहीं होने का कारण चैतन्य की दृष्टि है, चैतन्य में अपनापन है। तो राग को अपना अगर पर्याय में भी नहीं मानेगा तो फिर स्वच्छंद हो जाएगा, है ना। और अपने स्वभाव में राग मानेगा तो दुखी रहेगा सब समय में कि हम क्या करें, हम तो अभी द्वेषी है, रागी है, संसारी है ना, बेचारे हैं। बेचारे नहीं है, भगवान है। इसलिए दोनों बातों का ज्ञान बराबर करना। पर्याय में दृष्टि की अपेक्षा से मेरे में राग है ही नहीं, है ही नहीं। तो मैं राग का करता नहीं हूँ, मैं तो अपरिणामी, अकर्ता, एक रूप रहने वाला शाश्वत भगवान आत्मा हूँ। तो राग अपना स्वभाव नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है राग। अब ज्ञान में ऐसा रहता है कि मेरी पर्याय में राग होता है और वह मेरे पुरुषार्थ की मंदता से होता है। अब देखो इसके अंदर अपन ऑपरेशन करते हैं इसका, कि राग मेरी पर्याय में होता है तो तेरी पर्याय में अनंत गुणों के अनंत पर्याय है, एक समय की पर्याय में अनंत गुणों की अनंत पर्याय है।
उसमें एक दृष्टि में अगर भगवान आत्मा है तो एक चारित्र गुण की पर्याय में राग होता है, तो उस राग को ही मैं मान के मेरे में राग ही होता है और कुछ नहीं होता है, ये नहीं मानना है ना। राग मेरी ही पर्याय में होता है, यानी कि अपनी भूल के अस्थिरता जनित कहो या मिथ्या दृष्टि के, तो मिथ्या तो संबंधी समझो ना, तो लेकिन भूल अपनी है, पर्याय को अलग हमने किया इसलिए कि तू पर्याय को शामिल करके मैं रागी, मैं द्वेषी, मैं दुखी, मैं सुखी मानता है। तो कहा कि भाई सुख का सागर समुद्र भगवान आत्मा यूं का यूं है, इसमें मैं पना कर, इसमें मैं पना करेगा तो तुम्हारी दृष्टि और उपयोग दोनों इधर आएगा। जब शुद्ध जाने आत्म को तो शुद्धता को प्राप्त होए, स्वभाव सन्मुख होएगा तो शुद्ध आत्मा का जब लक्ष्य करेगा तो तुम्हारी पर्याय में शुद्धता उत्पन्न हो जाएगी। मतलब पर्याय का अभाव होने की विधि चल रही है। इस स्वच्छंदी होने की विधि नहीं है कि राग है ही नहीं मेरे में, खाता हूँ पीता हूँ करता हूँ, मैं खाने वाला नहीं, मैं चलने वाला नहीं। भैया ये बात तुम्हें दृष्टि की अपेक्षा से कही है, बात बराबर है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि अभी बोले अगर ऐसा है तो खाते पीते ही मोक्ष हो जाएगा ना, हो ही जाना चाहिए, उसमें क्या खाते पीते मोक्ष, तो नहीं होता है ना। इसका मतलब समझना चाहिए कि अंदर से खटक रहती है कि हे प्रभु कैसा दिन ये आए कि आहा मेरी परिणति मेरा उपयोग स्वभाव में लीन हो जाए। तो जितनी ये चल रही है अवस्थाएं, वो अवस्थाएं मेरे स्वभाव के अंदर लीन होके परिणत होके आनंद मग्न हो जाए। बस एक जैसे प्रभु सिद्धालय राजे, वो ही स्वरूप मेरा है, मेरी परिणति इसी तरह से, जैसा स्वभाव वैसा वैसी पर्याय है ना, सेम होनी चाहिए ना। जैसे सिद्ध भगवान के देखो, अनंत भगवान के देखो, जैसा द्रव्य वैसी पर्याय है। तो अभी हमारे पर्याय में राग है, तो तू राग का गाना गाने के लिए नहीं कहा है कि अरे मेरे तो राग चल रही है, मेरे क्रोध चल रहा है। अरे भैया ये राग को आश्रव तत्व जान, इसको अपने से भिन्न जान, ये परलक्ष्य भाव है, तो तुम्हारा लक्ष्य यहाँ ले ले। अरे मेरे ज्ञायक भाव में तो राग नहीं है, मैं तो ऐसा का ऐसा परिपूर्ण परमात्मा हूँ, मैं तो परिणमन में ही नहीं आता, मैं तो शुद्ध ही हूँ। ऐसा तू लेगा तो तेरी पर्याय में राग उत्पन्न नहीं होगी। राग उत्पन्न होती जावे और बोले मैं रागी नहीं, मैं तो ये तो पुद्गल के भाव है, ये तो पुद्गल के भाव है, ये मेरे नहीं है। भैया जिसकी दृष्टि गायक पे आएगी उसको पुद्गल के भाव दिखेंगे, और फिर उसका उपयोग बार बार में इधर आएगा, तो उस परिणाम के अंदर में चेतना चमकेगी, उस परिणाम के अंदर शुद्ध 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 आनंद सुख की भाव आएंगे, आनंद सुख की पर्याय आएगी उसके अंदर, आकुलता की पर्याय नहीं आएगी उसमें। राग हो भी जाएगा तो राग पे नहीं अटकेगा, वो स्वभाव पे आ जाएगा कि ओहो हो मेरा इतना शुद्ध परिपूर्ण स्वभाव है, इसमें राग कहाँ है, नहीं है ना। तो वो भूल समझ में आ जाएगी कि एक समय में कहीं जुड़ान हुआ है तो राग उत्पन्न हुई है, हुई तो जरूर है पर्याय में, कहीं बाहर नहीं है ना, लेकिन मेरे स्वभाव में नहीं है। तो उसी समय राग के काल में एक ख्याल आ गया कि ओहो हो मेरे में तो मैं तो शुद्ध हूँ, मैं तो अपरिणामी हूँ, मैं तो ज्ञायक हूँ, ये देखो मेरे में राग नहीं है। इधर आएगा, इधर आएगा तो आत्मा में जो माल भरा है वैसा अनुभव होएगा, तो राग निकल जाएगी, समझे ना। तो जैसा है वैसा स्वीकार पहले करना चाहिए, वस्तु व्यवस्था समझ के जैसा है वैसा स्वीकार करके, तो पता चलता है कि जब मैं पना मैंने स्वभाव में कर लिया, स्वभाव में मैंने अहम पना करके अड्डा डाल लिया, तो मैं तो परिणमन में नहीं आता, परिणमन में नहीं आता, तो ये रागादिक भाव तो एक समय के परिणमन में है, तो परिणमन योग्यता अनुसार हो रहा है। तो जब बार बार में जब परिणाम इधर खींचा चले आएगा कि मैं तो ये परमात्मा हूँ, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ, तो पर्याय द्रव्य के अनुकूल अभेद होकर परिणमन कर जाएगी, तो पर्याय में से राग निकल जाएगा। पर्याय के सन्मुख होके पर्याय में अहम पना करके और अपने को दीन मान के नहीं निकलने वाला है, ऐसे नहीं निकलने वाला है। जब बोला है कि पर्याय जीव की है, जीव की है, अरे जीव की है लेकिन मेरे में नहीं है, मैं इस रूप नहीं हूँ। तो एक समय की भूल का ज्ञान करा के और उसके बाद में स्वभाव में नहीं है, मैं इस रूप नहीं हुआ, राग के काल में मैं निखारी शुद्ध परमात्मा यूं का यूं हूँ, ऐसा ख्याल आते ही दीनता खत्म होके राग पे दृष्टि खत्म हो गए, तो स्वभाव पे आके आनंद करेगा, शुद्ध करेगा, है ना। तो अभी इसमें मटके का दृष्टांत देते हैं ना, मटका होता है ना, मटका, ये कुम्हार लोग मटका बनाते हैं ना,
तो बोले अंदर हाथ रखते हैं और बाहर से थपकी देते जाते हैं। गोलाई करते हैं ना, गोलाई करते हैं ना इसको, तो अंदर हाथ रखते हैं और बाहर से थपकी देते हैं। बोले थपकी भी दे रहे, हाथ भी रख रहे। बोले हाँ, यही तो बात है, यही तो जिनवाणी की महानता है कि पुचकारती जाती है, डांट भी देती जाती है। अपने स्वभाव का लाड भी कर जाती है कि तू तो चेतन बेटा है मेरा, तू तो लाडू बेटा है, तू तो अनंत गुणों से भरा हुआ है, तेरे में कोई भी ऐसा गुण नहीं है जो रागादि उत्पन्न कर सके, तू तो अनादि अनंत एक रूप रहने वाला है। ऐसे अंदर हाथ भी रखती है ना। लेकिन अगर जहाँ गलती हुए पर्याय में तो उसका ज्ञान भी कराती है कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है भैया, देखो 11वें गुण स्थान से गिर जाता है, 11वें गुण स्थान से। इतना इतना अंदर में इतना सावधानी का मार्ग है। सावधानी का मतलब स्वभाव की सावधानी, पर्याय की सावधानी की बात नहीं चल रही है, स्वभाव की सावधानी का मार्ग है। नहीं तो 11वें गुणस्थान से भी गिर के और वापस एकेंद्रिय में जा सकता है और वापस चक्कर काट सकता है। इसलिए पर्याय का ज्ञान होना चाहिए। पर्याय का ज्ञान मतलब पर्याय में अटकना नहीं, पर्याय का ज्ञान मतलब एक समय की खाली एक गुण, चारित्र गुण की पर्याय में एक समय का राग हुआ है, तो राग हुआ तो पर्याय की योग्यता से ही है, हुआ तो उसके अपने से ही है, कोई दूसरे ने कराया नहीं है ना, कराया नहीं है। इसलिए ये ज्ञान होते ही जब पता चला कि ओहो हो, मेरे में जब राग नहीं है तो ये राग आया कहाँ से, तब पता चलता है कि ओ उधर उधर देखा था ना इसलिए आया। तो अभी क्या करेगा कि राग आया, उधर देखा आया, ये तो इधर देख लेगा, मैं तो ये हूँ, मेरे में तो राग नहीं है, मैं तो शुद्धता की खान हूँ, मैं तो परिपूर्ण परमात्मा हूँ, है, इधर आ जाएगा तुरंत। नहीं तो अगर तुम उसको ही सही मानता रहेगा तो वहां से हटने का काम क्या है, बताओ क्यों हटेगा वहां से। बोले ठीक है, राग होते रहे। अभी ज्ञानियों के वचन आता है कि बाबूजी बोलते हैं कि राग को मोक्ष तक मेरे साथ आना है तो आ, एक बाजू में पड़ा रहे। इसका मतलब समझना चाहिए कि राग में, राग के लिए स्वच्छंद होने की बात नहीं है। अरे राग में एकता मिटा दी है मैंने, मैंने अपने स्वभाव में एकता कर ली है। तो जहाँ स्वभाव में एकत्व ममत्व हो जाता है वहां उपयोग स्वभाव में ही रमता है, और जिसका स्वभाव में उपयोग रमता है उसके पर्याय में राग टिक नहीं सकता, होता नहीं है, टिक नहीं सकता उसके पर्याय में राग। होता है तो राग का दम नहीं रहता है, लंगड़ा हो जाता है वो राग। ऐसा 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 वस्तु का स्वरूप है ना। तो बोले क्या कहा कि मैं ज्ञान में ऐसा रहता है कि मेरी पर्याय में राग होता है और वह मेरे पुरुषार्थ की मंदता से होता है। दृष्टि में ऐसा आए कि मैं ज्ञायक हूँ, दृष्टि में बस एक ही आया, ज्ञानमयी में आत्मा, अनुभव में बस एक ही आया, ज्ञानमयी में आत्मा। दृष्टि में, अनुभव में, आचरण में, सब में ज्ञानमयी में परमात्मा, बस ये। तो बोले मेरी पर्याय में राग होता है, वह मेरे पुरुषार्थ की मंदता से होता है। दृष्टि में ऐसा आया कि मैं गायक हूँ, और ज्ञान में ऐसा है कि मेरे पुरुषार्थ की मंदता से राग होता है। ज्ञान अच्छे से जानता है ना कि स्वभाव में राग नहीं है, इसलिए स्वभाव के आश्रय से तो राग आता नहीं है। इसलिए ये दृष्टि का जब स्वभाव पे आ गई तो बोले मेरे में राग है ही नहीं तो आएगा कहाँ से, जब मेरे में राग है ही नहीं तो राग आएगा कहाँ से। इसलिए मैं रागी नहीं हुआ, ये बात का निर्णय करके, नक्की करके इस रूप अनुभव हो गया। अब जो उपयोगात्मक अभी स्थिर नहीं रह पाता है तो राग होता है, पर्यायगत योग्यता है, पर्याय की उस समय से इतनी कमजोरी है ना, तो उसका ज्ञान बराबर होता है, लेकिन पर्याय पे खड़ा नहीं रहता है वो, पर्याय की कमजोरी को अपनी कमजोरी नहीं मानता है। उसकी एक समय की क्षणिक योग्यता है उसकी अपनी, लेकिन अपने को तो शहनशाह, बादशाह, परिपूर्ण, आहा हा हा, ध्रुव परमात्मा, इस वजन से पर्याय परिणति इधर लौट आती है, उपयोग इधर लौट आता है। वजन स्वभाव का रहता है एकदम आनंद 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 कि मैं परिपूर्ण हूँ, मेरे में परिणमन ही नहीं है, मेरे में कोई व्यवस्था ही नहीं है अंदर कुछ होने जाने की। इधर का इतना वजन आ जाता है कि उपयोग को कहीं बाहर जगह ही नहीं रहती है, जगह ही नहीं रहती है। उपयोग में अगर ऐसा ऐसा सोचे कि अरे राग हो गया, मेरे राग हो गया, राग हो गया,
तो राग 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 करता रहेगा। और मैं परमात्मा हूँ, मैं गायक हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं शाश्वत हूँ, मैं सुख का भंडार हूँ, ऐसा लेगा। तो राग मतलब राग जो अभी विकल्प चल रहे हैं इस संबंधी तो राग ही है, लेकिन ये स्वभाव की मस्ती चल रही है, स्वभाव की तरफ का बलन है, स्वभाव की तरफ का झुकाव है। तो इधर क्या जब दृष्टि और इधर आएगा तो अपने आप ऑटोमेटिक, आप घर में हो बाहर नहीं निकले, आपको कोई बाहर में कोई देख के बोलेगा कि आप यहाँ कहाँ घूम रहे हो? कोई बोलेगा ही नहीं, क्योंकि आप निकले ही नहीं है अपने घर से बाहर। तो वैसे ही गायक पे दृष्टि आना, उसके बाद में उपयोगात्मक अपने स्वभाव में रमत होना, ये भी जरूरी ही है ना। जैसे सम्यक दर्शन के बाद चारित्र का बहुत काम बाकी है, ऐसा नहीं है हो गया। अब ये तो दृष्टि के जोर से कह देता है कि सम्यक दृष्टि हो गया, इसका मतलब उसका मोक्ष हो गया। मोक्ष हो गया मतलब कि उसे अपने में संसार दिखता ही नहीं है, वो तो अपने को चैतन्य परमात्मा पूरा का पूरा देखता रहता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जैसे मोक्ष हो गया तो अभी तो फिर ये कपड़ा वपड़ा नहीं दिखना चाहिए, शरीर नहीं दिखना चाहिए, है ना। दोनों तरफ का ज्ञान होने के बाद में अब जब पता चल गया कि मैं ऐसा हूँ, मेरे स्वभाव में आनंद सुखी है, तो बार बार में स्वभाव के अंदर चोटता है, स्वभाव में आता है उपयोग कि मैं गायक हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, एक समय जितना हुई नहीं, ये राग देश मोह तो छोड़ो, स्वभाव के आश्रय से जो शुद्ध पर्याय होती है उतना भी मैं नहीं हूँ, मैं तो शुद्धता की खान हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ। ऐसी धुन सवार हो जाती है, ऐसी महिमा सवार हो जाती है। तो पर्याय में जो राग बोलते हैं ना, मेरी कमजोरी से होता है, तो कमजोरी निकल गई। किसी को बुखार होती है ना, बुखार, तो मान लो बुखार ठीक हो जाता है और कमजोरी रहती है, तो बोले परहेज रखो परहेज रखो। परहेज क्या चीज का रखता है बोलो वो? परहेज जिससे मुझे नुकसान पहुंचे वो चीज नहीं खाने पीने का, बाहर हवा में ज्यादा नहीं जाने का। ये परहेज रखता है। तो ये उपयोग को ये परहेज हो गया, वो समझे ना। ये अभी एक बार उसके ये बीमारी तो मतलब मिथ्यात्व तो गया, लेकिन उपयोग को ऐसा हो गया है कि अब वो बाहर कहीं सुहाता नहीं है, कहीं अटकता नहीं है, खटकता है वहां। अटकता तो नहीं है लेकिन जाता है तो खटकता है, नहीं सुहाता है, और सीधा स्वभाव में आ जाता है वापस। स्थिरता जन्य प्रभो दोष भारी, खटकती है रागादि परिणति विकारी। विश्वास है शीघ्र यह भी मिटेगी, स्वभावों के सन्मुख ये कैसे टिकेगी। नित्य निरंजन का अविलंब पाया, तिहु लोक में नाथ अनुपम जताया। प्रभु आपने एक गायक बताया, तिहु लोक में नाथ अनुपम जताया। मेरे सामने ये कैसे टिकेगी? ओहो, इतना विश्वास अंदर से आ जाता है कि, क्योंकि देखो विश्वास आया कैसे, स्वानुभव के बल से आया ये विश्वास। जब देखा अनादि का संसार चल रहा है और एक क्षण के लिए मैंने अपनी तरफ देखा, झांका, देखा, अपनापन किया, और अनंत संसार की छुट्टी। बोलो, अनंत संसार की छुट्टी कितनी देर में कि ओ एक समय दो समय उपयोग स्वभाव को ग्रहण करता है, तो अनंत काल का तब मिथ्यात्व उसके परकच्चे उठ गए, उसके कहीं दिखेगा नहीं। वो क्यों नहीं दिखेगा? कि स्वभाव में तो था ही नहीं मिथ्यात्व। जब मैंने देखा तो मैं तो प्रभु बने अनुभव में आया, मेरे में था ही नहीं। तो ये भ्रम था, विपरीत मान्यता थी, गलत मान्यता मान रखा था कि मैं रागी, मैं देसी, मैं मोही, मैं संसारी। तो ये मान्यता के टुकड़े टुकड़े हो गए कि अरे मैं तो गायक हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ, मैं तो भगवान हूँ। तो जब उसको पता चला, सम्यक दर्शन हुआ, अनुभव के काल में ये पता चल गया
कि भाई ये परिणाम में रागादिक भाव उत्पन्न होने का यही एक कारण है कि अपने स्वभाव को भूल के पर में अपनापन किया, तो एक राग उत्पन्न होने का मात्र इतना कारण है। तो जब स्वभाव पे दृष्टि गई तो राग उत्पन्न ही नहीं हुआ, तो पता चल गया कि अब आगे का जो उपाय विधि है उसको पता चल गया कि अब राग को हटाना नहीं है मुझे, राग में अपनापन नहीं है ना। तो लेकिन अब राग जो उत्पन्न होती है वो राग नहीं उत्पन्न होने का कारण एक स्वभाव की सन्मुखता है, एक स्वभाव में रमणता है, एक स्वभाव में रहे तो राग उत्पन्न नहीं होती है। ये जब पता चल गया तो ये बलवान पता चल गया है कि ये देखो सम्यक से लेकर मोक्ष तक का एक ही उपाय है कि मैं ज्ञायक हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ। अपने शुद्धात्मा में अहम पना करके यहाँ रमना जमना, तो जो पर्याय में जो रागादिक हो रहा है वो रागादिक भी अपने आप स्वकाल में निकल जाएंगे। हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो एक समय की पर्याय है ना, पहली बात है छद्मस्त का ज्ञान का विषय नहीं बनता। दूसरी बात है कि पर्याय की क्रमबद्धता, नियामकता, उसकी स्वतंत्रता, उसका क्या होगा फिर? वो अपनी योग्यता से परिणमन करती है? तो इसका मतलब कि अब हम कौन सी पर्याय को आगे पीछे कर सकते हैं? जब नहीं कर सकते ना, तो पर्याय को सुधारने के लिए पर्याय कहाँ पकड़ में आती है कि उसको सुधारेंगे हम? अरे पर्याय जिस द्रव्य की पर्याय है वो द्रव्य मैं हूँ और वो शुद्ध हूँ, तो अपना द्रव्य में अहम पना करके यहाँ इधर आवे, शुद्ध पर्याय हो जाएगी। जैसा द्रव्य वैसा पर्याय, है ना। पर्याय का ज्ञान करना, मंजूर करना है कि वर्तमान पर्याय में ऐसा है, लेकिन स्वभाव का बल ऐसा है कि वो कहता है मैं पर्याय में आता ही नहीं, मेरे में पर्याय है ही नहीं, मैं तो यूं का यूं अनादि अनंत एक रूप रहने वाला हूँ। ये स्वर जिस परिणति का हो जाता है, जिस पर्याय का होता है, उस पर्याय में स्वभाव जैसा का जैसा, जैसा स्वभाव में अतीन्द्रिय आनंद भरा है वैसा आनंद आता है, राग की उत्पत्ति नहीं होती है। अब इस पर्याय की कमजोरी के कारण हुई, तो उसको रास्ता पता चल गया है कि ये स्वभाव में अहम पना, टिकना, रमना, ये एक ही मार्ग है और कोई मार्ग नहीं है। इसलिए बोले दृष्टि में ऐसा आए कि मैं ज्ञायक हूँ, और ज्ञान में ऐसा आए कि मेरे पुरुषार्थ की मंदता से राग होता है, उससे पृथक होने का प्रयत्न करे। बोलो कैसे राग से पृथक हुए? मैं तो ज्ञायक हूँ मैं तो परिपूर्ण हूँ। मतलब राग से पृथक होने के लिए राग को पकड़ के घर से बाहर निकाले, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो तो स्वयं एक ही समय का, वो तो दूसरे समय में मर जाएगा खुद ही, किसको निकालेगा तू? किसको निकालेगा? राग मेरे घर में एक्चुअली है ही नहीं। एक समय की उत्पाद वाली व्यवस्था में उस समय में तत्काल उत्पन्न होती व्यवस्था है कि तत्काल उस समय उत्पन्न होता है। डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि जैसे बेटी जन्म लेती है तो वरमाला डालती हुई जन्म लेती है, मतलब उसके पहले उसका वर जन्म गया होता है, होता है बोला। तो पर्याय लक्ष्य करती हुई उत्पन्न होती है, अहमपना करती हुई उत्पन्न होती है, तो इतना चांस कहाँ है कि पर्याय में हेर फेर करे अपन। तो इसलिए पर्याय को पर्याय में रहने दो, है ना। स्वभाव में अहमपना करे, जो अहमपना करने वाली तो पर्याय है। तो पर्याय बोलेगी मैं भगवान, मैं परमात्मा, तो पर्याय के अंदर जैसा द्रव्य वैसी पर्याय अभेद होके परिणमन करेगी, कोई भेद भाषित नहीं होगा। द्रव्य पर्याय का भेद ही नहीं रहता है यहाँ, तो मात्र एक ज्ञायक 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 ज्ञायक, मतलब मैं ही मैं ही मैं ही मैं, स्वभाव स्वभाव नाचता रहता है बस। ये हूं ना मैं, ये देखो प्रत्यक्ष हूं ना, ये देखो प्रगट हूं ना मैं। अपने होने पने के नगारे बजते हैं, अपने होने पने की महिमा आती है। महिमा करने वाली कौन है? कि पर्याय है, दूसरी कोई नहीं है। इसलिए पर्याय का की तरफ मुख करके दुखी होने की जरूरत नहीं है। राग भी है तो उस राग से पार परमात्मा में हूँ। इधर इधर देखते ही वो राग कहाँ गई पता नहीं उदित ही नहीं होती है। आहा, कैसे कैसा देखो व्यवस्था कैसी पड़ी हुई है। अब कथन पद्धति तो ऐसी आएगी कि भैया राग को निकालना पड़ेगा, कर्म का नाश करना पड़ेगा। कर्म का नाश हम क्यों करें भाई? कर्म तो स्वयं अपनी योग्यता से परिणमन करते हैं, और कर्म बिचारे कौन? बिचारे कर्म तो जड़ पुद्गल है, वो जीव को कोई तकलीफ नहीं देते।
मतलब ये बात तो पक्का कर लेना चाहिए कि कर्म जीव को कोई तकलीफ नहीं देते, शरीर जीव को कोई तकलीफ नहीं देते, राग और रोग जीव को कोई तकलीफ नहीं देती। जीव अपने को रागी रोगी मानता है तो तकलीफ है, अपने को कर्म से बंधा हुआ मानता है तो तकलीफ है, और अपने को छूटा हुआ शुद्ध ज्ञायक भगवान मानेगा तो कर्म का तो निर्जरा ऑटोमेटिक होने वाली है। अपने आबादा काल पकने के बाद में उनका तो अपना परिणमन है, तो अपना परिणमन करके निकल जाएंगे, है ना। उनका परिणमन उनमें है तो अपना परिणमन करके अपने स्वकाल में निकल जाएंगे, अपने क्रमबद्ध में परिणमन में आके निकल जाएंगे। हम अगर अपने को परमात्मा देखे, ज्ञायक देखे, प्रभु देखे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि कर्म उदय में आवे तो आवे कुछ परवाह नहीं, जब मैं निज में रम जाऊंगा तो वो खुद ही भग जाएंगे। मैं निज में रम जाऊंगा तो बेचारे को खड़े रहने की भी जगह नहीं मिलेगी उनको। अपने आप उनका स्वकाल है, जो भी परिणमन करे करे, कर्म रूप रहे चाहे अकर्म रूप रहे, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरा कर्म मेरा कार्य तो एक ही है कि भजता रहूं निजातम राम। बस मैं तो ये ज्ञायक परमात्मा हूँ, मैं तो ये शुद्धात्मा हूँ, मैं तो प्रभु परमात्मा हूँ। ऐसे अपने को ईमानदारी से, है ईमानदारी से। अभी तो जैसे भाई बोलते हैं कि चलो भाषा में ही नहीं आए तो भाव में कैसे आए, तो अभी अपन तो भाषा में तो लाए कि सब समय ये रटन लगाए कि मैं तो शुद्धात्मा हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञायक हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ, है रटन तो लगावे ऐसी, ऐसा सहज पने से एकदम धुन चढ़ जावे, एकदम रस रस टपके कि मैं तो ये देखो मैं कितना सर्वोत्कृष्ट है। पूरा 3 लोक में सबसे सर्वोत्कृष्ट मैं हूँ। बोले सिद्ध भगवान, बोले सिद्ध भगवान अपने सर्वोत्कृष्ट है, हमारे आदर्श है वो कि देखो अनंत सुखी यानी संसार से निकल के सुखी होने का ये देखो ये स्वरूप है, ये हमारे आदर्श है। लेकिन मेरा तो मैं ही हूं ना, मेरा प्रभु मुझी में डोले कि मेरा तो मैं ही हूँ, मैं ही सर्वोत्कृष्ट हूँ, मैं ही परिपूर्ण हूँ, मैं ही सर्वस्व हूँ। ऐसा अपना सीधा इधर अपनी महिमा आके लक्ष्य गति इधर हो जाए बस। तो बोला उससे पृथक होने का प्रयत्न करे कि किससे, कि मैं तीनों काल पृथक हूँ। ऐसा माने कि मैं तीनों काल पृथक हूँ, पर्याय में रहते हुए भी मैं पर्याय जितना नहीं हूँ। राजेंद्र जी पंडित जी ने कल एक बहुत बढ़िया दृष्टांत दिया था। बोले चेन और सोना, बताओ सोने में चेन है कि नहीं, या चेन में सोना है कि नहीं है। सोना और चेन अलग अलग है कि एक ही है। तो बोले कैसे छाटेगा बता, है। तो बोले चलो सुनार के पास गया और उसने तो एक हथौड़ा देके अग्नि में डाल दिया। अब वो चेन था कि नहीं सोना में, बताओ। अरे चेन भिन्नी थी, चेन अलग ही थी, चेन चेन में थी। चेन के नाश से सोने का नाश नहीं हुआ है, सोना सुरक्षित है। जिसकी दृष्टि सोने पर हुए वो द्रव्य दृष्टि है, वो निश्चिंत रहता है, निराकुल रहता है वो। उसको कोई टेंशन नहीं होता है। सुनार के पास ले गया, आप कितनी बढ़िया भारी थी, डिजाइन थी, ये थी वो थी, अरे हमारी इतनी अच्छी चेन को तोड़ दिया हथौड़ा मार के। तुझे सोना दिल लेना है कि चेन लेनी है, बताओ। अरे सोना द्रव्य है, चेन तो चेन की तो बदल के दूसरी बन जाएगी, लेकिन सोना द्रव्य है, सोने का कभी कुछ नहीं बिगड़ता, कभी कुछ नहीं होता। ऐसे ही ये ज्ञायक भगवान आत्मा परमात्मा, ये मैं हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। पर्याय बदलती है, आती है, जाती है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। मैं तो सुरक्षित हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ, मैं तो भगवान हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। ये द्रव्य दृष्टि का ये कमाल है, बताओ। पर्याय पर्याय राग की पर्याय हो गई तो तुम मैं थोड़ी रागी हो गया, मैं तो देखो ऐसा कैसा सुरक्षित हूँ। तो अब सेकंड पर्याय आपकी जैसा द्रव्य वैसी आ जाएगी। और आप बोले हाय हाय राग हो गया, राग हो गया,
तो आपकी दो पर्याय और राग की बिगड़ जाएगी, समझे ना। राग भी नहीं चाहिए तो भैया द्रव्य पे दृष्टि कर, आनंद सुख चाहिए तो भैया मैं द्रव्य हूँ ऐसा दृष्टि कर। मतलब एक होए तृण काल में परमारत्नो पंथ, एक ही होता है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। इसलिए अगर सुखी होना है तो मैं परमात्मा, दुख से बचना है तो मैं परमात्मा, संसार से छूटना है तो मैं परमात्मा, जन्म मरण का अभाव करना है तो मैं परमात्मा। मैं परमात्मा हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं गायक हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। ये एक ही उपाय है, राग से पृथक होने का यही उपाय है। कि मैं परिपूर्ण हूँ ना, मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, मैं गायक हूँ, ऐसा जब परिणाम ने स्वीकार किया तो परिणाम का मुख द्रव्य की तरफ है, द्रव्य की तरफ मुख है तो द्रव्य जैसी पर्याय हो जाएगी, सीधी सी बात है। देखो मनुष्य किसी मनुष्य के, मान लो किसी औरत के संतान हुई तो मनुष्य ही होएगी ना, थोड़ी थोड़ी गाय भैंस कुत्ता बिल्ली हो जाएगी, क्या होएगी बताओ। मनुष्य की संतान मनुष्य ही होएगी ना, दूसरी क्या हो गई। जिसका जिसका आश्रय लेके जो हुई है तो मनुष्य ही होएगा ना वो, दूसरा कैसे हो जाएगा। तो वैसे ही जो पर्याय अपने को परमात्मा ज्ञायक भगवान आत्मा मानेगी तो वो पर्याय परमात्मा बने ही प्रकट होगी, वो पर्याय शुद्ध ही होगी। तो बोला राग निकालना है, राग से पृथक होना है कि राग की उत्पत्ति नहीं होगी। राग तो स्वयं पृथक ही पड़ा है, राग स्वभाव में मिला ही नहीं आज तक। अरे स्वभाव का आश्रय नहीं लेवे तो उत्पन्न होता है राग। तो बोला उससे पृथक होने का प्रयत्न करे, तो प्रयत्न कैसे करे कि तू अपने में राग देख ही मत। बदलती अवस्था को कौन अपना मानेगा, जो स्वयं परिणमन करती है उसको कौन परिणमाएगा बताओ। टिकी हुई वस्तु पे देख, अपने को अपनापन दे, मैं गायक हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, ऐसा देख। ऐसा देखेगा तो राग 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 में मान लो हुई भी तो राग पृथक रह गई, और ये स्वभाव के सन्मुख होते ही तो जैसा स्वभाव वैसी पर्याय। एक समय के पर्याय को, राग की पर्याय को देख के अपने को पूरा का पूरा रागी मान लेता है। ये अपराध है, पता है, इस अपराध की सजा है ये चार गति, और क्या है। बोले अरे जीव की पर्याय में तो राग होता है, अरे जीव की पर्याय में ज्ञान होता है, जीव का लक्षण ज्ञान है, जीव का लक्षण राग नहीं है। जीव का लक्षण राग हो तो अरंत सिद्ध भगवान को होना चाहिए, जीव तो है ना वो, लक्षण राग नहीं है। ये तो इसका एक समय की पर्याय में उसका अपर्याय का, उसका परिणमन में अपराध चल रहा है, इसलिए राग हो रहा है। लेकिन राग मेरा स्वभाव थोड़ी है, तो इसलिए मेरा स्वभाव में राग नहीं है। एक समय की पर्याय में मैं जैसे अनंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय अपन मिलावे और अपने मिलावे तो द्रव्य शुद्ध, गुण शुद्ध और पर्याय भी शुद्ध। पर्याय शुद्ध का क्या मतलब है कि द्रव्य अनादि अनंत, गुण अखंड शाश्वत रहे हुए, और पर्याय में परिणमन स्वभाव है, तो उनके भी परिणमन चल रहा है, मेरे भी परिणमन चल रहा है। तो उनका जो ज्ञान केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है तो स्वभाव के आश्रय से उत्पन्न हुआ है, तो मेरा भी लक्षण ज्ञान है, मेरा भी पर्याय में जो परिणमन हो रहा है, तो मेरा लक्षण का जो लक्षण मेरा होगा उसको मैं अपना मानूंगा ना, जो मेरा लक्षण नहीं है उसको मैं अपना कैसे मानूंगा। तो द्रव्य से मैं भी परिपूर्ण, गुण से अनंत गुणों का पिंड, और मेरे पर्याय में मेरा जो ज्ञान स्वभावी परमात्मा है उसमें से जानना 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 निकल रहा है, ये जाननहार परमात्मा है, सो मैं हूँ। द्रव्य गुण पर्याय तीनों से चेतन 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 हूँ मैं, तो बस गायब हूँ, बस गायब हूँ, बस मात्र जानना 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 जानना, मात्र जानना मेरा काम, और कोई काम ही नहीं है मेरे। तो बोले उससे पृथक होने का प्रयत्न करे। क्षण क्षण जो विभाव पर्याय प्रकट होती है उसके साथ ही देखो, क्षण क्षण जो विभाव पर्याय प्रकट होती है उसके साथ ही मैं गायक भिन्न हूँ। क्या कहा कि अब देखो गायक भिन्न हूँ, मतलब ये मैं तो ऐसा का ऐसा टिका हुआ रह गया ना, पर्याय बदलती है पर मैं ऐसा का, जैसे सोना की चेन थी, चेन का अभाव हो गया लेकिन सोना टिका रहा, तो वस्तु में क्या फर्क पड़ा बताओ। उसको आग में डाल दिया, उसको सब कुछ कर दिया,
लेकिन सोने का तो कुछ बिगड़ा ही नहीं, सोना तो सुरक्षित रहा, कुछ भी नहीं बिगड़ा, कुछ भी क्यों। तो वैसे ही जीव चार गति में घूमा, जीव चार गति में घूमा। अरे भैया, गति में भी गया तो उसने गलती ये की कि गति रूप अपने को मान लिया, तो दुखी हुआ। अपने को चेतन रूप माने तो दुख खत्म हो जाए, फिर गतियां भी खत्म हो जाए, शरीर मिलना भी खत्म हो जाए। गलती की ये है कि गति में गया तो उस गति रूप अपने को मान लिया, ये गलती की ना, ये गलती है ना। अगर गति रूप हो गया होता तो फिर सही है, फिर गलत क्या है। जीव ने अपना जीवत्वपना, अपना चेतनपना, अपना ज्ञान दर्शन, वही अपना स्वभाव कभी छोड़ा नहीं, कहीं भी चला गया हो जाए। तो अभी इससे पृथक होके एक समय की पर्याय में जो विभाव प्रकट हो रहा है, उसके साथ ही रहा हुआ ये मैं गायक भिन्न हूँ, ये मैं शुद्धात्मा परिपूर्ण परमात्मा हूँ। हा हा हा, विचार तो करो, इतना मजेदार काम है कि अरे राग, राग, तो ये राग के समय ये मैं हूं कि नहीं। राग के काल में मैं जो अपरिणामी ध्रुव परमात्मा हूँ, उत्पाद वे में राग हुआ है तो ध्रुव तो सुरक्षित है कि नहीं। तो इस पर्याय के साथ ही ये कहीं बाहर अलग से थोड़ी पड़ा है कि उसको देखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये राग को जानने वाला भी ज्ञान है ना, राग आया है और किसने बताया, राग को तो ज्ञान नहीं है, तो बताने वाला कोई साथ है ना। तो बोले उसी समय मैं गायक भिन्न हूँ, इस प्रकार अंतर से समझकर पर से एवं विभाव से पृथक होने का भेद ज्ञान का प्रयास करे तो वह बराबर है। क्या कहा, बहुत बढ़िया समाधान लिया है कि पर्यायगत योग्यता का ज्ञान भी कराया है, लेकिन क्या कहा कि क्षण क्षण जो विभाव पर्याय प्रकट होती है, ये प्रकट होती है और मैं हूँ उस समय में है, ये नई अब भी मेरे सामने जन्मी है, लेकिन मैं तो यूं का यूं हूँ, समझे ना। उसी समय उसके साथ ही क्या क्या चलना चाहिए अंदर, मैं गायक भिन्न हूँ, मैं इन विभाव पर्यायों से, मैं इस परिणमन से, मैं इस उत्पाद वे से, उत्पाद वे के साथ ही रहा हुआ, कोई अलग कहीं नहीं पड़ा हूँ, रहा हुआ, लेकिन फिर भी मैं इनसे भिन्न हूँ, मैं इस रूप नहीं हुआ, मेरे में राग नहीं है, मैं तो शुद्ध 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 मतलब हूँ, 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 हूँ। वस्तु वस्तु पर ने टिकी रहती है और फिर उसमें परिणमन होता है। तो वस्तु सो में है ना, परिणमन है, एक एक समय का उत्पाद भी होता है। तो जिस उत्पाद वे में ये स्वीकार कर लिया है कि मैं ध्रुव हूँ, तो उसी समय में मैं तो गायक भी हूँ, मैं तो एक समय की परिणाम में आता जाता नहीं हूँ। हा हा, जब मैं परिणाम में आया ही नहीं तो मैं रागी देसी मोही कैसे हो गया, वही नहीं ना। तो बोला विभाव पर्याय प्रकट होती है, उसके साथ ही मैं गायक भिन्न हूँ, इस प्रकार अंतर से समझकर, इस प्रकार अंदर से पूरा सही ज्ञान होना चाहिए। पर से एवं विवाह से पृथक होने का भेद ज्ञान का प्रयास करे तो बराबर है, मतलब पूरी बात समझ के और रागादिक भावों में अटकना नहीं, रागादिक भाव में अपनापन नहीं करना। राग मेरा स्वभाव तो नहीं है, मेरे आश्रय से तो नहीं होता, लेकिन राग में ज्ञान भी नहीं है, राग में ज्ञान नहीं है, राग पर आश्रय से होता है। इसलिए राग में अपनापन नहीं करके स्वभाव में अपनापन कर लेवे, तो अपनी योग्यता अनुसार तत्समय की योग्यता में पर्याय का अपना स्वकाल में अपनी स्वतंत्रता से पर्याय में अपने आप जैसा द्रव्य वैसी पर्याय प्रकट हो जाती है। लेकिन बल, वजन, अहमपना, एकपना, बस मैं ये गायक हूँ, मैं तो शुद्धि हूँ। बराबर ज्ञान करो कि पर्याय में राग है, नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन पर्याय में ज्ञान भी तो है भैया, खाली राग ही है क्या, अनंत गुणों का परिणमन है, उसमें ज्ञान गुण का भी परिणमन होगा ना, तो ज्ञान भी है ना। तब मेरे लक्षण को छाटेंगे कि पर लक्षण को अपने खाते में डालेंगे। राग तो कुदगल का भाव है, मेरा तो है ही नहीं क्योंकि उसमें ज्ञान ही नहीं है, और तो पर में अहम पना करके हुआ है, तो मेरा है ही नहीं, तो छटनी तो करेंगे कि नहीं करेंगे। तो मैं, मेरे घर का पुत्र कौन सा होगा बताओ, मेरी जाति का होगा ना, किसी दूसरी जाति का होगा, चेतन का पुत्र चेतन होगा, दूसरा कोई जड़ तो हो नहीं सकता। तो वैसे ही राग को ज्ञान नहीं है, इसलिए राग मेरा नहीं हो सकता, मेरी सत्ता का नहीं है,
मेरे स्वभाव में से आया हुआ नहीं है, एक समय की पर्याय में पर्यायगत योग्यता से हुआ है, तो दूसरे समय में वो राग टिकता नहीं है, रहता नहीं है, और स्वभाव हमेशा हाजिर हजूर विद्यमान है। इसलिए जब जागो जब सवेरा, अब भी ये देख लो कि मैं ये चैतन्य परमात्मा पूरा का पूरा, तो राग कहाँ दिखेगी अपने को? राग नहीं दिखेगी। राग नहीं दिखेगी। जिस सत्ता में राग दिख रही है वहां तो ज्ञान में ही परिणमन है। क्योंकि देखो सीधी बात है, मेरा लक्षण ज्ञान है, तो अभी राग का ज्ञान हुआ तो ये राग के कारण थोड़ी हुआ, मेरे ज्ञान स्वभाव में ये पता चला कि ये राग हुआ है, तो जहां पता चला वहां तो ज्ञान में ही परिणमन है। तो मेरी मेरी पर्याय में तो राग कहाँ आया? ज्ञान ही आया ना। ज्ञान आया, तो अब ये जो ज्ञान में हूँ ये पकड़ते ही राग खत्म। बाहर है वो तो जान लिया था, लेकिन देखो राग बाद में उत्पन्न ही नहीं होगा। अगर राग जानने के बाद में भी अगर उत्पन्न होता जावे तो किसी को अरण सिद्ध अवस्था आएगी नहीं। क्रम काल ये है कि जितनी कच्चास है उतना होता है, लेकिन जितनी महिमा आती है, जितनी इधर स्वभाव की तरावट आएगी ना, उतना स्वभाव में रमता 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 बढ़ती जाती है, वो राग उत्पन्न ही नहीं होगा। राग को निकालने का नहीं, उत्पन्न नहीं होने की व्यवस्था है। राग निकालना क्या है? राग तो एक ही समय का है, खुद ही मरण धर्मा है वो तो। दूसरे समय वो राग नहीं रहेगी, दूसरी आएगी, है ना? तो उसको निकालना कहाँ है? ये तो स्वभाव के आश्रय से होती ही नहीं है, उत्पन्न ही नहीं होती है। किसी दूसरे से आप अपनापन करो तो राग उत्पन्न होती है, अपने से अपनापन करो तो आनंद उत्पन्न होता है, ज्ञान उत्पन्न होता है ना? जो अपना नहीं उसके अपने पन में जीवन चला गया, पर मैं अपनापन करके हाँ मैं अपने से छला गया। ये रागादिक भाव, ये शरीर आदि जो अपना नहीं है, उसमें अपनापन करके पूरा जीवन चला जाता है। राग आया ही क्यों? नहीं आना चाहिए है, या फिर आते आते हुए राग में ही अपना सुख आनंद बनाता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसे ऐसे ऐसा मार्ग नहीं है। पूरा वस्तु व्यवस्था का ज्ञान करके स्वभाव में राग नहीं है, मैं गायक हूँ इसलिए मैं रागी नहीं, अपरिणामी ध्रुव हूँ। एक समय के उत्पाद में अभी कमजोरी है तो वो राग हो रहा है, तो राग हो रहा है उसको भी स्वीकार करना। लेकिन मैं रागी हो गया या मेरे कारण राग हुआ है या मैंने राग किया, ऐसा नहीं स्वीकार करके राग उत्पन्न होने की व्यवस्था समझ में आ जाता है ना, कारण समझ में आ जाता है। तो वो जब मैं ज्ञायक परमात्मा हूँ और पर्याय मेरी है, तो मेरी पर्याय तो ज्ञायक ही मानेगी ना, अपने को ज्ञायक मान के उत्पन्न होगी, तो राग उत्पन्न नहीं होगा। पर्याय ने देह माना तो राग उत्पन्न हुआ, पर्याय ने स्त्री पुरुष माना तो राग उत्पन्न हुआ, और एक समय की पर्याय ने अपने को परमात्मा माना तो राग उत्पन्न नहीं होगा। सीधी सी बात है। सीधा सा उपाय अपने पास हाजरे हजूर विद्यमान है। कुछ करना बोला न हींग लगे न फिटकरी रंग चोखा वाला काम है। कुछ करना न धरना, बस मस्त रहना। करना धरना कुछ है ही नहीं, समझ का मार्ग है, समझ का आनंद है, ज्ञान और आनंद का जोड़ा है। जहाँ सच्ची समझ हो गई वहां अपने आप आनंद 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 आता है। तो सच्ची समझ ये है कि वस्तु स्वरूप विचारते मन पावत विश्राम। वस्तु को स्वरूप से विचार करो, अपने एक ज्ञायक भाव त्रिकाली भाव ये मैं हूँ। मैं तो अजन्मा हूँ, तो जन्मा ही नहीं तो मरण किसका। ये तो अपरिणामी हूँ, जब परिणमन ही नहीं तो बदला बदली या राग देश मोह कहाँ से आएगा। तो ऐसा ऐसा अपने को जाने तो अपने में अपनापन करके आनंद आएगा कि कितना कितना आह्लाद की बात है कि अरे मेरे में कुछ हुआ ही नहीं है। अभी कोई जैसे वाटर प्रूफ है, समझे ना, वाटर प्रूफ है मतलब ऐसा कोई पहन रखा है कि वो गीला होगा ही नहीं। अब योगानी वो कहीं घूमने गए तो किसी का धक्का लग गया तो पानी में गिर गया, पानी में गिर गया तो और गीला हो जाऊंगा, अरे अच्छी ड्रेस है, अरे ये, अरे तो लेकिन वाटर प्रूफ पहन रखा है उसने, कुछ नहीं होगा, कुछ होगा भी नहीं, कोई गीला भी नहीं होगा, कुछ होगा ही नहीं, और उसको तैरना भी आता है।
उसको काहे का डर लगेगा। जिसको तैरना आता है उसको कोई डर नहीं लगे। जिसको मैं परमात्मा हूँ ऐसा दृढ़ निर्णय निश्चय होकर अनुभव होता है, उसको कोई डर नहीं लगता। जिसको तैरना आ गया, संसार से निकलना आ गया, उसको आहा हा हा, अपने स्वभाव पे जिसकी दृष्टि, स्वभाव में जिसका अहमपना और स्वभाव के सन्मुख होके जिसका परिणमन चलता है, उसको कोई डर भय नहीं है कि अब संसार में रुड़ेंगे हम, अरे अब गतियों से छुटकारा कब मिले। गति रहित परमात्मा अपने को वर्तमान देखे तो गति नहीं मिलती है। गति गति में है, राग राग में है, कर्म कर्म में है। मैं तो ये चैतन्य परमात्मा गया है, परमात्मा ऐसा अपने को जाने देखे ना, तो राग निकल जाएगी, अपना उत्पन्न ही नहीं होगी ना राग। तो इसलिए राग से भिन्न करने की बात है। देखो, राग के काल में भी विभाव पर्याय प्रकट हुए, उस काल में भी मैं गया, मैं भिन्न। कैसे जाना है कि राग को देख के, कि नहीं नहीं, राग को देख के राग से भिन्न कैसे जानेगा। स्वभाव को देख के राग से भिन्न जानेगा कि मेरे में नहीं है ना, देखो ना, परिणमन में नहीं आता हूं मैं, तो मेरे में राग कहाँ से आ जाएगी। ये जो दिख रही है ना, बोले ये दिख रही है ना राग, बोले ये राग नहीं ज्ञान है। यहाँ जो तुझे राग दिख रही है ना, वो राग नहीं ज्ञान है। तो ये ज्ञान तो मेरा स्वभाव है, ज्ञान तो अंदर से आया है, ज्ञान पट से थोड़ी आया है, राग से थोड़ी आया है। तो इतना पता चलते ही ये राग के होते हुए राग से भिन्न, उसी समय राग के काल में भी मैं ये रहा राग से भिन्न। ये जो राग मेरे ज्ञान में झलकी है, वहां ये स्वच्छता ज्ञान की है। ये ज्ञान का ही बिंब प्रतिबिंब, मतलब ज्ञान ही है यहाँ तो पूरा का पूरा। तो ये मेरा स्वभाव है, ये मैं ही हूँ। ऐसा देखते ही राग राग में भिन्न रह गई। जहां उत्पन्न हुई वहां से व्यय हो गई। अपन नहीं बोल लेते हैं, कोई आया बाहर से, बेल बजाया, तो अपने को जान पहचान का था नहीं, तो बोले अरे ये हम मतलब कहाँ जाए अब। बोले जहां से आए वहीं चल जाओ। भाई हमारे घर के तो हो नहीं, हमारी तुमसे कोई जान पहचान नहीं है, तुम जहां से आए हो वहीं से चले जाओ। तो अभी राग जहां से आई वहां से चले जा भाई, हम क्या करें। राग से भिन्न पड़ने का यही उपाय है। राग को अपना मान के राग से भिन्न पड़ने का कोई उपाय नहीं है। राग से पृथक पड़ना मतलब मेरे स्वभाव में राग है ही नहीं। मैं राग के काल में भी मैं तो त्रिकाल एक रूप रहने वाला ज्ञायक परमात्मा हूँ, ये मैं हूँ, ऐसा स्वीकार करे तो इधर उपयोग आके राग उत्पन्न नहीं होती है। ये विधि है राग से भिन्न जानने की, ये विधि है। राग को देख के राग से भिन्न कभी नहीं जाना जाता है। बोले राग को राग जानेंगे तब तो होएगा ना। तो राग को राग जाने के लिए पहले पहले इसके विपरीत कोई चीज होनी चाहिए ना, अपोजिट कोई चीज होनी चाहिए ना। जहाँ है नहीं राग देश मोह, ये मैं हूँ, तो ये विजातीय तत्व है, सो मैं नहीं, ये मैं नहीं हो सकता, ये मेरा नहीं हो सकता। आहा हा। बोले संसारी जीवों के होता है, तो बोले हाँ संसारी जीवों के होता है, मैं तो मुक्त जीव हूँ। मैं तो अनादि अनंत मुक्त हूँ, मैं तो ज्ञायक हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ। संसारी जो अपने को संसार में देखेगा, जो रागी देसी मोही देखेगा, उसके राग चलता रहेगा। और जो राग से भिन्न परमात्मा देखेगा, उसको राग अपने स्वभाव में नहीं दिखेगी, और क्रम काल से उसके पर्याय में भी राग का अभाव हो जाएगा। ऐसी विधि है, एकदम समझ का मार्ग है। पूरा अच्छे से समझना चाहिए कि वर्तमान पर्याय में राग है, उसकी स्वीकारोक्ति है, उसकी ना नहीं है, लेकिन उसी समय में मेरे में राग नहीं है, मेरे स्वभाव में राग नहीं है। तो स्वभाव में राग नहीं है, तो यहाँ स्वभाव का आश्रय ले, उस पर्याय में राग नहीं होगा। तो राग से भिन्न जाना तो राग का अभाव हो जाएगा। तो राग को भिन्न करना है, तो ये तो उपदेश पद्धति है कि राग को भिन्न करना है। राग तो एक समय की है, वो तो जो हम सोचते हैं जब तक तो निकल जाती है, वो दूसरी आ जाती है। किसको भिन्न करे, तो ज्ञायक पे लक्ष्य करके ज्ञायक में अहम बना करे, तो यहाँ है नहीं राग, यहाँ के आश्रय से राग होती भी नहीं है, इसलिए राग भिन्न दिख जाएगी, अपने से भिन्न दिख जाएगी। कितना सुंदर जिनवाणी माँ के पास, क्या मतलब आनंद 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 है कि राग 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 करके दुखी होता है, तो बोले दुखी मत तो भाई, तेरे में राग नहीं है, देख 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 देख, तू तो एकदम स्वच्छ है, एकदम एकदम परिपूर्ण परिपूर्ण है। बोले हाँ, अरे मैं ऐसा हूँ। अब ऐसा देखते जो विकार था वो चला गया।
ऐसा वस्तु का स्वरूप है। चलो समय हो गया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी मातु वंदना शत बार, वंदना शत बार। नो वाणी। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। परम परम उपकारी श्री सतगुरु देव की जय हो। निज कारण परमात्म ध्रुव आत्म द्रव्य की जय हो।